आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, हमने ना पार्ट 1 में अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब हम ना उनसे आगे करेंगे। जो भी फॉर्मूले हैं ना हमने पार्ट 1 में किए थे ना, मैं एक बार उनका रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको वो ध्यान आ जाए। देखो, हमने ना इनसे रिलेटेड फॉर्मूले किए थे भाई कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उसके बाद हमने इनको ऐड किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर था? ट्वाइस इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने इसको घटाया था, यानी कि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाया था। तो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाली चीज़ करने के बाद हमने क्यूब के ऊपर बेस किए थे। देखो, क्यूब के ऊपर बेस कौन से किए थे? हमने ये वाली चीज़ की थी, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, ये किसके बराबर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया था, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये किसके बराबर आया था? ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या किया था, एक बार तो इनको ऐड किया था, एक बार सब्सट्रैक्ट किया था, यानी कि घटाया था। तो देखो, इनको ऐड करने के बाद क्या आया था, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या था, 2 यहाँ पर फिक्स था और 3 यहाँ पर फिक्स था। तो देखो, हमने अब ऐड किया है ना, तो इसका मतलब पहले वाली वैल्यू आएगी, तो पहले वाली वैल्यू तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिख दिया। अब ए के ऊपर पावर 3 आ गई है ना, तो ए को तो एज इट इज लिखो। ठीक है, बी बच गया ना, तो उसका स्क्वायर लिख दो। तो ये हमारे पास आ गया। माइनस के केस में हमने क्या किया था, देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, तो देखो ये 2 फिक्स है, ये 3 फिक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हमने बाद वाला लिया था, तो यहाँ पर क्या आया, बी क्यूब। अब देखो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर बी है ना, तो यहाँ पर देखो जो बी है ना वो तो सिंपल आएगा और ए की पावर 2 आएगी, यानी कि ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये फॉर्मूले किए थे हमने अभी तक। ठीक है, ये जो क्यूब वाले फॉर्मूले थे ये तो थे। इसके अलावा मैंने बताया था भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये किसके बराबर बताया था कि ए प्लस बी होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर इसका अपोजिट साइन लिखेंगे, यानी कि माइनस ए बी। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके केस में क्या करेंगे, ए माइनस बी लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो ये वाला निशान, यहाँ पर ये वाला निशान, और यहाँ पर क्या आएगा, इसका अपोजिट, यानी कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, यानी कि प्लस ए बी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बताया था। देखो मैंने ये भी बताया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ से ना एग्जामिनर आपसे ना इसके बारे में पूछता है डायरेक्ट, तो आपको ना ये डायरेक्ट बात ध्यान रखनी है क्या, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके बराबर होगा, यानी कि कंप्लीट के जो होल स्क्वायर है ना, इसमें से अलग अलग के स्क्वायर के जोड़ को घटाना है और उसका हाफ कर देना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका क्या कर दो आप, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद मैंने बताया था आपको क्यूब के बारे में कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये किसके बराबर बताया था भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू में
ए प्लस बी इंटू में बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले तो रिवीजन किए थे, उसके बाद देखो हमने ये वाला किया था भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये किसके बराबर था। ठीक है, इसके ना हमने 4 फॉर्मेशन पढ़ी थी। देखो कल मैंने फॉर्मेशन पढ़ाई थी, आज मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको भाई, इसको आसानी से आप कैसे सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या बताया गया था, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो देखो अब ये वाली चीज़ थी, फिर मैंने बताया था भाई इसको है ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बनाया था हमने कि देखो यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ गया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हमारे पास है ना, देखो 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक a लेंगे एक b लेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो ये वाली वैल्यू है ना, इनमें से ना इसमें से हम a को कॉमन ले लेंगे, तो देखो उसके बाद क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो ये वाली चीज़ दे रखी है ना ऊपर, इसमें से क्या करेंगे, देखो हम इन दोनों को उठाएंगे, जब इन दोनों को उठाएंगे तो इसमें से a को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस बी। जब इन दोनों को उठाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, b इंटू में b माइनस सी। जब यहाँ पर इसको उठाएंगे तो प्लस में c इंटू में c माइनस ए। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी हमारे पास। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम है ना इसकी जगह इसको रख सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर इसको फॉर्मेशन मानेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू में a इंटू में a माइनस बी प्लस b इंटू में b माइनस सी प्लस c इंटू में c माइनस a। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, कि ये वाला फॉर्मूला हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मैंने बताया था भाई इसके बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बताया था। अब इस फॉर्मूले का यूज करके ना एक फॉर्मेशन और बनानी है इसकी। तो देखो ये a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे का ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर यही वाली चीज़ है। तो देखो अगर आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो जो ये प्लस का 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। जब ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, देखो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से क्या घटा दोगे आप, माइनस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो देखो जब आप ये घटाओगे, इसका मतलब इसकी जगह, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ना, अगर इसकी जगह हम इसको रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो देखो एक बार तो ये है हमारे पास ए बी बी सी सी ए माइनस में, ठीक है, और 2 बार ये है, तो यानी कि हमारे पास ओवरऑल है ना 3 टाइम हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, फॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, कल हमने ना यहाँ तक पढ़ा था, इतना पढ़ा था। ठीक है, अब मैं ना इसके बारे में ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि भाई अगर मान लो जो पैटर्न बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को ना ट्रिक के साथ सोल्व कर सकते हो। देखो भाई कैसे सोल्व करोगे, यहाँ तक तो देखो बी और सी की वैल्यू है ना, देखो हमें ये निकालनी है, और ए बी सी की वैल्यू है ना ए पी के अंदर है,
AP का मतलब क्या है, जैसे भाई 2 4 6 या फिर 3 5 7, यानी कि कहने का मतलब ये है उनका ना डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो उस केस में ना हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या कि 9 मल्टीप्लाई में मिडल टर्म इनटू में गैप का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये वाली चीज निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाने की बजाय अगर आप ये काम कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है 2 तो एक जैसी वैल्यू है ABC की जगह, और उसके बाद जो ये वैल्यू दे रखी है ना तीसरे वाली, ये इनसे नेक्स्ट है, इनसे नेक्स्ट है। तो इस केस में ना हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम तीनों को जोड़ देंगे ना तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो जैसे अगर 2 2 और 3 दे दिया, ठीक है, तो ये वाला देखो नेक्स्ट नंबर है ना, ऐसा ऐसा नंबर मिल गया। तो देखो अगर आपसे पूछे भाई ये वाली चीज निकालो तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 और 2 4 और 3 7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये वाली ट्रिक हो गई, एक ये वाली। उसके बाद देखो एक है अगर तीनों सेम हो, अगर तीनों सेम हो ना तो इस केस में हमारे पास 0 आंसर आएगा। ठीक है, देखो यहां तक तो हमने कल पढ़ लिया था, ये मैंने अब बताया। अब है ना हम इससे आगे के फॉर्मूले देखेंगे भाई। अब हमारे पास नेक्स्ट है भाई, ये है √a प्लस √b डिवाइड बाय √a माइनस के √b। ठीक है, प्लस का निशान, पहले ये वाली चीज लिखी हुई है, अब इसकी पलटी लगा दो, √a माइनस के √b डिवाइड बाय √a प्लस √b। देखो ये वाली चीज है ना किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है भाई 2 इंटू में a प्लस b इंटू में a माइनस b। ठीक है, ये ना ये जो फॉर्मेशन है ना आपके पास नंबर की फॉर्म में आती है, यहां पर है ना आपको सिर्फ नंबर मिलेगा, ओनली नंबर। ठीक है, नंबर ओनली। तो देखो अब आपके माइंड में भाई ख्याल आ रहा होगा ये कैसे क्या आया, तो देखो ये कैसे आया, यहाँ पर जब आप सिंपली एलसीएम लोगे तो नीचे फॉर्मूला बनेगा भाई a² माइनस b² का, जब ऊपर करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में a² प्लस b²। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो यहाँ पर अंडर रूट है ना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये फॉर्मेशन बनी है। तो देखो एक बार ये कैसे बनी है, देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे ना, तो मल्टीप्लाई में आएंगे तो देखो हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है a² माइनस b²। तो देखो यहाँ पर करेंगे तो जब यानी कि ये वाली इसका स्क्वायर, उसके बाद ये अंडर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये वाली चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये देखो कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा, कैसे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस का निशान लगाया, अब ये वाली चीज सेम है ना, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो देखो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल का निशान। अब देखो याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 2 इंटू में a² प्लस b²। ठीक है, तो अब देखो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो रखो यहाँ पर 2 इंटू में a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस में यहाँ पर इसका b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में a² माइनस b², तो देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। अब कैंसिल आउट हो जाता है तो नीचे क्या आएगा a माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा 2 इंटू में a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पर है ना माइनस का निशान लगाएंगे ना, तो माइनस के निशान में कोई फर्क नहीं आएगा। माइनस के निशान में ना सिर्फ इतना फर्क आएगा कि जब हमने है ना ये फॉर्मूला भी पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है 4ab। ठीक है, 4ab के बराबर होता है ना,
तो यहाँ पर हमारे पास है ना ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एलसीएम लेंगे नीचे वाली चीज़ तो एज इट इज रहेगी और ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई होगी, बस बीच में माइनस आएगा ना, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तो देखो और a माइनस बी भी नीचे आएगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये अंडरूट ए अंडरूट बी ये तो एज इट इज आएंगे क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर था इसलिए अंडरूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू अंडरूट ए बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको है ना अच्छे तरीके से लिखता हूँ। देखो मैंने है ना आपको ये बताया भाई, जो ये प्लस करेंगे ना तो 2 इंटू में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी ये कैसे आएगा। ठीक है, आप याद भी रख सकते हो आसानी से भाई, ये यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ऐसे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, जब ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो फॉर्मूला लगा के तो यहाँ पर देखो हमने सोल्व कर दिया। अब मैंने बताया था यहाँ पर माइनस होता है, तो देखो उस केस में क्या आ जाएगा, अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी डिवाइड बाई अंडरूट ए माइनस के अंडरूट बी, यहाँ पर माइनस, अब इसकी पलटी लगा दो तो अंडरूट ए माइनस के अंडरूट बी डिवाइड बाई अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इक्वल का निशान, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है भाई ये मल्टीप्लाई में होंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो नीचे क्या आएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ऊपर 4ab है ना, तो 4 अंडरूट ए बी, यहाँ पर है ना आपको रूट की टर्म मिलेगी। ठीक है, ये बात क्यों लिखी जा रही है भाई, यहाँ पर रूट की टर्म मिलेगी, यहाँ पर केवल नंबर मिलेगा, ये इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेगा ना इनसे रिलेटेड तो आप आसानी से है ना ऑप्शन देख के भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ तक तो ये वाला पोर्शन क्लियर है। ठीक है, अब है ना इससे आगे के फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ तक फॉर्मूले देख लिया, अभी हम है ना इससे आगे के फॉर्मूले देखते हैं। देखो जो आगे के फॉर्मूले ना वो कैसे हैं, वो दे रखिए भाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, उसके बाद ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे दिया भाई ए की पावर 4, ठीक है, प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो आप भी है ना इनको बिल्कुल आसानी से ऐसे ध्यान रख सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब a की पावर 4 है प्लस b की पावर 4 है, ये हमें कैसे मिल सकता है, ये हमें ऐसे मिल सकता है अगर हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर कर दे और उसमें से घटा दे क्या 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, देखो जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, ये वाली वैल्यू है ना हमें ऐसे मिल सकती है, अगर मैं ऐसा कर दूँ a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसमें से घटा दूं 2 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 बनेगा, बी की पावर 4 बनेगा, यानी कि इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे ना तो सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। आपको है ना ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं होंगे, आपको है ना कंसेप्ट के साथ याद रखने पड़ेंगे। भाई जैसे a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 लिखा हुआ है, ये हमारे पास कैसे आ सकता है भाई, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करें और जब इसमें से हम घटा देंगे क्या माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान आ गई। अब ये बात ध्यान आ गई तो हम इसको है ना देखो अब इसको ऐसे ट्रीट करो, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जब आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे तो देखो क्या होगा, जब आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे ए का स्क्वायर उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सिर्फ ए लिखा है, हम यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो ये इसको क्या बनाएंगे, ये हमारे पास b का स्क्वायर है तो इसको हम क्या बनाएंगे अंडरूट के अंदर लिखेंगे, यानी कि देखो यहाँ पर एक बार तो प्लस में लिख दो अंडरूट 2, अब a आएगा b आएगा, क्योंकि देखो जब इनके ऊपर अंडरूट करोगे तो इनका तो क्या है स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 2 4 नहीं है, अगर ये 4 होता तो 2 लिखा जाता सिंपल। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब देखो इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, हमने देखो इसको क्या मानना a, इसको क्या मानना b, तो ये प्लस b हो गया। अब देखो a माइनस बी लिखो, a स्क्वायर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया अंडरूट 2 और उसके बाद a b। ठीक है यहाँ तक।
अब देखो इस वाली टर्म को ए की तरह देखो, इस वाली टर्म को बी की तरह। तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस, देखो आपको ऐसे ध्यान रखना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है ना, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और फिर उस सारे का स्क्वायर कर दो। उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, ये लाने के लिए 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटाना पड़ेगा। फिर इस चीज पे है ना a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये आएगा। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इन्हीं के ऊपर बेस आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, इसको कैसे याद रखोगे। देखो ये तो याद करने का मेथड आपको पता चल गया कि भाई सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ से ये आनी चाहिए। अब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है ना, आपको क्या लिखना है। अब देखो जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें a माइनस बी टर्म आती है ना, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो आपको क्या लिखनी है, a माइनस बी लिख लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले देखो अब दोनों तरफ पावर तो सेम होती है ना, यानी कि इस तरफ a की पावर 4 है तो उस तरफ a की पावर 4 होगी। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर है ना a की पावर 3 लिखो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर है ना ये मान के चलो b की पावर 0 है, अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना यहां पर b की पावर 0 है। ठीक है, तभी आप इस फॉर्मूले को ना इस मेथड से याद कर पाओगे। a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो माइनस बी आ गया। अब देखो a क्यूब लिख दिया। अब आपने माना b की पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओ। अब देखो a की पावर 3 है ना, 1 कम कर दो, और जो b है ना a की पावर क्या कर दो, 2 कर दो, कर दी। और यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 b की पावर बन गई, यहाँ 0 थी यहाँ 1 होगी, उसके बाद लगाया प्लस का निशान। ठीक है, जैसे ही आपने प्लस का निशान लगाया उसके बाद देखो अब यहां पर a की पावर 2 आ गई, अब आएगी a की पावर 1, अब आएगी आपके पास a की पावर 1, और यहां पर b की पावर 1 है तो यहां पर क्या कर देंगे, b की पावर 2, प्लस का निशान। अब देखो a की पावर 3 थी, 2 हो गई, फिर यहां पर 1 होगी, अब a की पावर 0 आएगी तो मतलब 1, और वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखो b की पावर 0 1, उसके बाद 2, और यहां पर क्या आएगा b की पावर 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह देखो, तो यहाँ पर a माइनस बी आएगा। तो अब क्या करना है, देखो पावर 4 होनी चाहिए ना दोनों तरफ, यहाँ पर 4 है तो उस साइड भी 4, तो देखो यहाँ पर a माइनस बी लिख दिया, यहाँ पर मतलब a की पावर 3 तो आएगी। तो यहाँ से पकड़ लिया आपने, अगर आपने यहाँ से पकड़ लिया तो फिर क्या आएगा, तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर पावर 0 है। किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर b की पावर 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। अब देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ना ये वाली बात दे रखी है, तो अब देखो ये वाली बात कैसे आ सकती है। देखो यहां पर हमने ये वाली चीज तो निकाल ली थी यहां से, अब हमें ये सोचना पड़ेगा ये वाली चीज कैसे होगी। तो देखो अगर हमें 1 चाहिए ना तो हम यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर घटाएंगे सिर्फ 1, यानी कि पूरे के। देखो इसको है ना आप यहां से माइंड में ऐसे लेके आओ कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और इसका सारे का स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को आप खोलोगे तो देखो इसको एक बार खोलो थोड़ा सा, जब इसको खोलोगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसमें से क्या घटाऊं कि मेरे पास ये वाली वैल्यू आए, यानी कि देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से a स्क्वायर और b स्क्वायर घटा दूंगा तो मेरे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो ये वाली बचेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, तो मेरे दिमाग में ना ये बात आई कि अगर मेरे को एक a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए ना तो इसमें से यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर में से एक बारी घटाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये वैल्यू आएगी। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर अब मेरे पास ये वाली चीज आ गई। अब मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा, कैसे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये वाली चीज आपको दे रखी होगी, ये वाली चीज देख के आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए और इस बात से आपको डायरेक्ट यहां पर लिखना। तो देखो कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो a की वैल्यू। अब देखो जब ये b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ab होगी।
ए बी होगी, तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, प्लस ए बी। इफ x इज इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, तो आपसे पूछेगा क्या कि x प्लस a डिवाइड बाई x माइनस के a, प्लस में x प्लस b डिवाइड बाई x माइनस के b। ठीक है, ये वाली चीज़ किसके बराबर होगी, ये वाली चीज़ 2 के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है इफ x इज इक्वल टू 4ab, x इज इक्वल टू 4ab डिवाइड बाई a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस के 2a। ठीक है, प्लस में x प्लस 2b डिवाइड बाई x माइनस के 2b, ये भी किसके बराबर होगा, 2 के। ठीक है, ये बात याद करने के ये फॉर्मूले बताता हूँ, ये आए कैसे होते कैसे हैं। ठीक है, देखो जो हमारे पास ये वाली टर्म दे रखी है ना, ये, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको है ना इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। x इज इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी है, और x प्लस a डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस x प्लस बी डिवाइड बाई x माइनस बी, ये 2 के बराबर कैसे आएगा। तो देखो हमने ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक प्रोसेस होती है, कुछ नहीं होता उस प्रोसेस में, सिंपल सी होती है। देखो उसमें क्या करना होता है, जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है x बाई 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस के 1। ये वाली चीज़ है, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होती है बस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रोसेस, सिंपल भाषा में। ठीक है, बाकी डिटेल में हम आगे समझेंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास है ना ये x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, अगर मेरे पास ये वाली फॉर्मेशन हो x बाई ए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ये वाली चीज़ निकाल ली, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मेरे पास x बाई बी, यानी कि मेरे को अब यहाँ पर है ना ये वाली चीज़ है ना इसमें कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ से हम x बाई ए और x बाई बी की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालो, जब हम यहाँ से निकाल लेंगे x बाई ए की वैल्यू, तो निकालो x बाई ए, जब a यहाँ आएगा इसके डिवाइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2b डिवाइड बाई ए प्लस बी, और जब यहाँ पर हम b को लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में a प्लस बी। अब इस वाली वैल्यू का ना जब यहाँ पर फिट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसकी जगह रखेंगे x बाई ए की जगह, तो 2b डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस x बाई बी है, इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2a प्लस ए प्लस बी। नीचे वाला सेम है, इसको हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी। ठीक है, तो देखो ये नीचे वाली सेम है तो ऊपर वाली चीजें सीधी ऐड हो जाएंगी, तो देखो 2a प्लस 2b होगा। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी, तो इससे ये वाली चीज कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2। ठीक है, तो इस तरह से है ना आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ऐसी फॉर्मेशन मिले तो उस केस में आंसर 2 होता है। अब देखो हम इस केस में करेंगे तो इस केस में क्या हो जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, x बाई 2a, वहां पर क्या आएगा, x बाई 2b। यहां से क्या करेंगे, 2a नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर 2b बच जाएगा, जब यहां से 2b को यहाँ पर लाएंगे तो 2a बच जाएगा, तो वहां पर भी 2a प्लस 2b बनेगा, नीचे a प्लस b होगा, तो फिर हम एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी एलसीएम आएगा, तो इसको है ना जब हम ऐड करेंगे ना तो 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई, यहाँ पर यही प्रोसेस आ जाएगी, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ओवरऑल, और हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार है ना मैं इसको भी समझा देता हूँ, ये वाली तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, देखो अब हमने इसको समझा, अब हम इसके बारे में समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर x प्लस 2a x माइनस 2 है, तो देखो जब इसको है ना इसके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आएगी x बाई 2a। जब इसकी फॉर्मेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बाई 2b।
ठीक है, तो ये 2a2b x/2a2b की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे हम? यहाँ से निकाल लेंगे। देखो जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 2a भी है ना, तो जब x/2a जब लोगे आप 2a ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? 2b डिवाइड बाई a प्लस b। जब आप यहाँ से x/2b लोगे, इस साइड आप 2b ले आए तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2a बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा? a प्लस b। तो बस अब इस वाली चीज को यहाँ पर रख देते हैं, रखो, यानी कि 2b डिवाइड बाई a प्लस b प्लस में 2a डिवाइड बाई a प्लस b। नीचे वाली चीजें सेम है ना, तो अब क्या करेंगे? देखो 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b, नीचे भी क्या है? a प्लस b, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया? 2। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरह से हमने ये बात ध्यान रखनी है अब कि जब भी हमारे पास ऐसी प्रोसेस होती है ना, तो उस केस में ना ये 2 के बराबर होती है। और 2 के बराबर कैसे होती है ये बात मैंने आपको समझा दी। देखो भाई, इसके बाद है ना कुछ फॉर्मूले हमारे पास, इनके ऊपर है ना बेस्ड हमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, और इनको है ना याद करने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, ये आपको ना बिल्कुल आसानी से टिप्स पे हो जाएंगे। देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है, या फिर x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस के √3। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू √2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू √3। देखो ये वो क्वेश्चन है, जैसे भाई पावर डिफरेंस के ऊपर बेस होते हैं ना जो क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड ये कंसेप्ट है। देखो आप अब इनको है ना याद कैसे रखोगे? अब बच्चे के दिमाग में क्या रहता है कि भाई जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो इसके केस में ना कितने का पावर डिफरेंस होने पर 0 आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये बात ना बिल्कुल सिंपल सी है। जब +1 होगा ना, x प्लस 1/x 1 के बराबर होना, तो यहां पर पावर 3 आएगी, x की पावर 3। जब +1 है तो -1। देखो अरे यहां पर +1 है तो यहां पर क्या आएगा? सॉरी, यहां पर प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो +1, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? साइन हमने क्या कर दिए? अपोजिट, ठीक है। साइन क्या कर दिया? अपोजिट। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लेकिन क्या हो जाएगी? पावर 3 में x प्लस 1/x। ये मैं अब बता दूंगा आपको कैसे होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब देखो यहां पर है ना, जब भी आपको देखो x प्लस 1/x पावर 1 में है, पावर 1 में है, पावर 1 में है। जब आपके पास पावर 1 में है, पावर 1 में, तो आपको क्या करना है? जो इसके राइट हैंड साइड, जिस हाथ से हम सही लिख सके उसे क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। जिससे ना लिख सके वो लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी है ना, जो नंबर है राइट हैंड साइड में, नंबर का डबल कर दो और वो पावर लिख दो। देखिए यहां पर 2 है ना, तो 2 दूनी 4, तो यहां पर लिख दो x की पावर 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहां पर 3 है ना, √3, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। अब यहां पर देखो ये स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में क्या करना है? जो नंबर है ना, नंबर उसको मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। देखो ऐसे ध्यान रखना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो x की पावर 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? -1। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि x की पावर 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। ये देखो याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कोई मतलब वो नहीं है भाई, ये कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूं, यानी कि ये एक ट्रिक के तौर पे आप रख सकते हो,
ठीक है, यानी कि ये सिर्फ याद करने की बात होती है कि भाई अगर आपके पास दिया जाएगा भाई x प्लस 1/x है ना इज इक्वल टू 1 है, तो आपको ये खुद याद करना पड़ेगा भाई x की पावर 3 है ना, या फिर x की पावर 5 होता है या 6 होता है, कितना होता है वो -1 के बराबर होगा। तो ये बात ना आप ऐसे ध्यान रखोगे। इन केस में ना आप x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है ना, तो x क्यूब प्लस 1 है ना, तो x क्यूब वाला क्या आएगा, अपोजिट आएगा, वो प्लस 1 है तो ये -1, +1 तो -1, -1 तो +1। अब देखो ये पावर 1 में है ना, पावर 1 में तो देखो ये 2 है ना, इसका डबल करो, 2 दूनी 4, तो x की पावर 4 -1, 3 है ना, डबल करो 3 दूनी 6, x की पावर 6 -1, 3 है, डबल करो x की पावर 6 -1, √2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो x की पावर 8 इक्वल टू -1, x स्क्वायर ये √3 के बराबर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो x की पावर 12 इक्वल टू -1। यहाँ तक ठीक है। देखो अब ये वाली चीज है ना, ये कैसे होती है, मैं सिर्फ आपको यही समझा रहा हूं, बाकी बस ऐसे ही है, लेकिन आपको याद इसी फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो एलसीएम ले, जब एलसीएम ले इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और ये 1, नीचे x आ गया, तो x की पावर 2 + 1 इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस का x है तो इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बात, अब यहां पर है ना आपको याद आना चाहिए कि आपने ये चीज पढ़ रखी है, a² + b² माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपने यहां पर पढ़ा था ना कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है यहां तक। तो देखो अब ये वाली चीज तो 0 हो गई, ये वाली चीज तो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है ना, यानी कि ये वाली चीज हमारे पास 0 हो गई ना, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो a की पावर 3 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जो ये 1 है ना प्लस का, तो उस साइड जाके माइनस का, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, ठीक है। ये वाली चीज मैंने कैसे बताई है, दोबारा देखो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, एलसीएम लिया, x² + 1 इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड में x उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, अब x हो गया, अब ये प्लस में उस साइड जाके माइनस का हो गया। तो अब मैंने ना इसका कंपैरिजन कर दिया फॉर्मूले से, इस फॉर्मेशन को है ना आप ऐसे देखो, इस फॉर्म को आप ऐसे देखो, a² + b² माइनस ab इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे पता चला भाई x³ + 1/1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x³ की वैल्यू क्या आएगी, -1। देखो जब है ना आप हर फॉर्मेशन को किसी में स्क्वायर करोगे, किसी में क्यूब करोगे, जब आप सोल्व करोगे ना, तब आपके पास जाके ये वाली चीज आएंगी, और फिर है ना आपको ये याद करनी पड़ेगी। तो मैंने ना सिंपल से आपके सामने ये चीज लिख दी है, और इसको ऐसे याद करना है भाई, x प्लस 1 है तो -1 पावर 3 में, -1 है तो +1, अब यहाँ पर 2 है ना, तो फाइंड करना पावर, तो देखो 2 है तो डबल कर दिया 4 -1, 3 है तो 6 कर दिया -1, 3 है तो 6 कर दिया -1, 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x की पावर 8 -1, 3 दूनी 6 दूनी 12, x की पावर 12 इज इक्वल टू -1। अब देखो इसके साथ ही है ना, इसमें एक कंसेप्ट और, जो पावर डिफरेंस है ना, पावर डिफरेंस 3 और उसके ओड मल्टीपल वो 0 होंगे, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है भाई, जैसे हमारे पास है ना ये दे दिया कि x की पावर 6 दे दिया, ठीक है। हमें क्या पता है भाई, x की पावर 3 है ना, वो -1 के बराबर है, जब प्लस का केस दे रखा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दे दिया। तो अब ये केस देकर हमें पूछा भाई x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, तो ये तो हमारे पास क्या आएगी, +1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो इसका मल्टीपल है ना, ये कितना है, 3 2 जा 6। लेकिन अगर हमसे पूछे कोई कि x की पावर 9 की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की पावर 9 की वैल्यू कितनी आएगी, x की पावर 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं सिंपल से तरीके में समझा रहा हूँ, x की पावर 9 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना आप, तो -1 -1 -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, ओवरऑल -1,
ठीक है। और तभी है ना, देखो कोई दूसरी टर्म होगी ना इसके साथ ऐड होगी तो फिर वही हमारे पास क्या बना देगी, ये 0 बना देगी। तो बस आपको है ना सबसे पहले कहने का मतलब ये कि आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। पावर डिफरेंस 3 हो या फिर 3 के ओड मल्टीपल में होंगे ना तो उस केस में ये ऐड होने के बाद है ना 0 बना देंगे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये याद करो, उसके बाद है ना जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना तो हमें पता चलेगा हमें ना इनको कैसे अप्लाई करना।